Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 6 conditional statements in small basic. In this chapter we will learn about the conditional statements. Now let's start the chapter 6. Chapter 6 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन स्मॉल बेसिक। आइए सबसे पहले हम इसका देखते हैं फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे आपका दो नंबर्स का ऐड करके यहाँ पे 6 हुआ, 3 जैसे 2 1 का यहाँ पे हमारा 3 आया, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा नंबर 6। In programming, there are some situations when we need to make a decision and decide what to do next. देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें आगे क्या करना है। We can deal with these types of situation with the conditional statement. इस टाइप की सिचुएशंस को हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। These statements make decision within a program for an application based on user requirements. ये जो स्टेटमेंट होती है हमारे डिसीजन लेने के लिए काम आती है। प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशंस होती है हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। Conditional statements allow us to decide the order of the execution of a specific statements in our program. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करती है, हमें अलाउ करती है, डिसाइड करती है, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम्स के अंदर। We can set up a condition and tell the translator to take a particular action of if the condition is met. यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर को बताता है कि वो हमारी जो कंडीशन मिल रही है उसके ऊपर हमें किस तरीके से वर्क परफॉर्म करना है। These statements are also called decision making statements. जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम। The following conditional statements are present in small basics. यहाँ पे हमारी फॉलोइंग कंडीशन है जो हमारी स्मॉल बेसिक्स के अंदर होती हैं। इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले इफ देन स्टेटमेंट की बात करते हैं। द इफ देन स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए जो इफ देन स्टेटमेंट होती है वो हमारी सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। Here a statement or a collection of statement within the if block is executed only if a certain expression evaluate to true. देखिए यहाँ पे जो हमारी if के अंदर ब्लॉक के अंदर कंडीशंस होती है, जब हमारा कोई सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होती है तो हमारा ये ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। The syntax of the if then statement is given below. यहाँ पे सिंटेक्स इसका हम देख सकते हैं। सिंटेक्स देखेंगे सबसे पहले। चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स एंड इफ। देखिए जो उसका सिंटेक्स होता है, हम सबसे पहले इफ देते हैं, देन कंडीशन देते हैं, देन स्टेटमेंट्स देते हैं, देन उसको हम क्लोज करते हैं एंड इफ से। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ देन कंडीशन का हमारा। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल बेसिक इफ देन स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इफ देन का हम किस तरीके से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम देखते हैं। टू चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे हम देखेंगे जो हम नंबर गिवन कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव है या नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका हमने सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर को एंटर करवाया, देन हमने क्या करा, इसको चेक करा इफ नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारा नंबर क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा है 0 से, तो हमारा पॉजिटिव, अदरवाइज नहीं है। तो अगर हमने कहा अगर वो बड़ा है तो वो प्रिंट करे पॉजिटिव, अदर एंड इफ करते। अगर हमने जो भी नंबर उसको एंटर करा, हमने सपोज यहाँ पे 45 करा, अगर हमारा 45 पॉजिटिव नंबर था तो उसने डिस्प्ले कर दिया गिवन नंबर इज द पॉजिटिव नंबर और हमारा इफ स्टेटमेंट बंद हो गया। चलिए हम इसका ब्रेन बूस्टर देखते हैं। द कंडीशन इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इज गिवन बाय द रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू। देखिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो हमारी ब्लॉक्स कंडीशंस के अंदर हम देते हैं उनको रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। जैसे हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन्हीं को हम क्या देते हैं, कंडीशंस लगाने के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ देन एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। The if then else statement is used to perform two operation for a single conditions. देखिए जो if then else statement होती है, जब हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हो एक सिंगल कंडीशंस के ऊपर, तो हम if then else इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। The if then else statement is an extension to the if then statement which using which we can perform two different operations. if then else statement के अंदर हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। वन इज फॉर द करेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। पहला जो होता है करेक्टनेस होगी तो हमारी कंडीशन को मैं एग्जीक्यूट करेगा, एंड द अदर इज फॉर द इनकरेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। सेकेंडली अगर हमारा कंडीशन इनकरेक्ट होगी तो हमारा एग्जीक्यूट होगा।
if the condition given after if is true statement specified after then execute then are executed. अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो उसके बाद हमारी देन वाली जो कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होती है एल्स के अंदर. बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट फॉलोइंग एल्स आर एग्जीक्यूटेड. अगर हमारी कंडीशन जैसे हमारी फॉल्स हुई तो हमारी जो एल्स वाली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होती है. चलिए देखते हैं द सिंटेक्स ऑफ द इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज गिवन बिलो. यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स देख सकते हैं. सबसे पहले देखिए हम इफ कंडीशन देते हैं, देन उसके बाद हम देन लगाते हैं स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 देन एंडिंग. इस केस में क्या होगा, अगर हमारी फर्स्टली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी देन के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी. अगर हमारी क्या होगी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट होती है. ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है. चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल बेसिक इफ देन एल्स स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम. यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. प्रोग्राम है हमारा टू चेक द लार्जेस्ट नंबर. हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को चेक करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, आपका हम फर्स्ट नंबर देंगे यहाँ पे, देन अपना सेकंड नंबर देंगे, देन हम उसको चेक करेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2 नंबर 2, देन हमारी पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो नंबर 1 एल्स हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो नंबर 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर दिया आपका 68, फर्स्ट नंबर दिया, देन हमने सेकंड नंबर दिया, फिर उसने कंडीशन को चेक करा इन दोनों नंबर्स में. तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर था वो हमारा क्या था 89 हुआ, उसको प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर नंबर इज इवन और ऑड. यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा नंबर है वो हमारा इवन है या ऑड है. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सबसे पहले हमने नंबर दिया है यहाँ पे आपका, देन इसने कहा हमारा ये कि आप नंबर दीजिए. हमने कहा ये है तो उसने कहा अगर ये सही है ट्रू तो पहली वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट देखते हैं हम आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं. द इफ एल्स इफ अलाउ अस टू चेक फॉर अ मल्टीपल एक्सप्रेशंस. देखिए जब हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस को चेक करना हो तो हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं. इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन इफ हमारी फॉल्स होगी इट चेक्स द कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट एल्स इफ ब्लॉक एंड सो ऑन. तो ये क्या करेगा, हमारी एल्स इफ पे जाएगा, फिर अगर उसके बाद कंडीशन वो भी फॉल्स होगी तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ पे आएगा. इस तरह से जितनी हम लैडर बनाना चाहे एल्स इफ की हम यहाँ पे बना सकते हैं. इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स द बॉडी ऑफ द एल्स इज एग्जीक्यूटेड. हमने जितनी भी कंडीशंस एल्स इफ से इसके अंदर मेंशन करेंगे एक के बाद वो एक के बाद चेक करता रहेगा. जहां कंडीशन स्पेसिफाइड होगी ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो एल्स वाले पोर्शन को क्या कर देगा, आपका प्रिंट कर देगा. इसका सिंटैक्स देख सकते हैं हम. इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, अगर हमारी पहली कंडीशन है तो स्टेटमेंट करें, देन एल्स इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट 2 देन एल्स. अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होती तो फिर एल्स स्टेटमेंट थर्ड वो हमारी प्रिंट कर देगा, देन उसको एंड इफ को क्लोज कर देगा. चलिए देखते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल बेसिक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम. यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं. प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रेड को हमें फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं. इसके लिए हमने यहाँ पे नंबर्स एंटर करे आपके, फर्स्ट नंबर देन सेकंड देन थर्ड, इस तरह से हमने कर दिया. फिर उसने हमने कंडीशन निकाली. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती तो हमारा फर्स्ट कर देगा प्रिंट, नहीं तो एल्स वाला, फिर एल्स, फिर इस तरह से ही करता रहेगा, देन हमारा प्रिंट करेगा. तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे सपोज क्या करा, स्टूडेंट ग्रेड हमने प्रिंट करवाया. जब हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट हुआ हमने सबसे पहले उसको नाम दिया, हमने दिया उसका नाम प्रिंस चावला, देन हमने एंटर करे मार्क्स को. देन ये फिर हमें क्या निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन से ये हमारी जो परसेंटेज आई है हमारी 93 के अकॉर्डिंग जो हमारी परसेंटेज थी वो क्या थी हमारी A+, तो वो हमारे A+ ग्रेड को यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चेक पॉइंट देखते हैं इसका. टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 5 नंबर्स इफ देन एल्स शुड बी यूज्ड और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट राइट योर स्टेटमेंट अबाउट दिस. देखिए अगर हमें फाइंड आउट करना है 5 नंबर्स को जिनमें से इनमें से कौन सा हमारा नंबर बड़ा है तो हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपने आंसर को खुद जस्टिफाई करके यहाँ पे लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हम गो टू स्टेटमेंट की बात करते हैं. द गो टू स्टेटमेंट इज रिफर टू एज अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल. देखिए जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो हमारा अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल होता है. इट इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ प्रोग्राम. ये क्या करता है, हमारा प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर कंट्रोल करता है. सिंटैक्स इसका हम देख सकते हैं. गो टू लेबल, यहाँ पे हम गो टू और लेबल, ये इसका क्या है, सिंटैक्स है. गो टू स्टेटमेंट कैन जंप एनीवेयर लेबल प्लेस्ड इन द प्रोग्राम.
देखिए गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, गो टू में जैसे हमने लेबल दिया तो हमारा जहां पर भी लेबल होगा हमारी स्टेटमेंट वहीं पर क्या कर जाएगी, जंप कर जाएगी। अ लेबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट आइडेंटिफाइज अ लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम। देखिए जो लेबल होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह की लोकेशन होती है जो आइडेंटिफाई करता है कि हमारे स्टेटमेंट को कहां पर जंप कर जाना है। लेबल्स टेक द फॉर्म ऑफ द आइडेंटिफायर ऑफन फॉलोड बाय अ कॉलन। जो लेबल्स होते हैं वो हमारे कॉलन से यहाँ पे फॉलोड होते हैं। एन आइडेंटिफायर में बी अ वर्ड, नंबर, सिंबल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। जो आइडेंटिफायर होता है वो हमारे वर्ड भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, हमारे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं इनके। चलिए देखते हैं, द लेबल इज रिटन विद इन कॉलम कॉलन सच एज अ स्टार्ट। जो लेबल होता है वो हमारा स्टार्ट कॉलन से हमारे यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ से शॉर्टकट की देख लेते हैं यहाँ पे आपका। प्रेस कंट्रोल प्लस पोस्ट ब्रेक की टू स्टॉप द कंटिन्यू रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रन हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल प्लस ब्रेक से क्या कर सकते हैं, उसकी रनिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका। फॉर एग्जाम्पल हमारा गो टू स्टार्ट, यहाँ पे देखिए गो टू तो हमारे क्या है, यहाँ पे आपका गो टू स्टेटमेंट है और स्टार्ट क्या है, यहाँ पे लेबल है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्मॉल बेसिक गो टू स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट को बाय फॉलोइंग प्रोग्राम देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा टू डिस्प्ले द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट का आपको यूज दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा इसके आपका, यहाँ पे आपने एक वैल्यू दी, एक्स हमने दिया यहाँ पे आपका, हमने यहाँ पे लेबल स्टार्ट करा, देन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स के अंदर 2 का करते, देन टेक्स्ट वैल्यू दी हमने, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवाया इसको, इफ हमारी कंडीशन लगाई, देन गो टू स्टार्ट। जैसे ही कंडीशन को प्रिंट करेगा फिर वो गो टू स्टार्ट मतलब स्टार्ट लेवल पे वो दोबारा आपका क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। देखिए ठीक है। तो आप देखिए इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले वो करता रहा, उसने 2 का इंक्रीमेंट करा, फिर उसने चेक करा कि जो हमारा एक्स है वो लेस देन हमारे इस कंडीशन से, तो वो तुरंत फिर वहां पे स्टार्टिंग से वो काम करना शुरू हमारा कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका इन अ नटशेल। अब देखते हैं यहाँ पे जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ अस टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम। देखिए जो कंडीशनल स्टार्ट में स्टेटमेंट्स होती है वो हमारे क्या करते हैं, डिसाइड करती है ऑर्डर्स को, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स को। द इफ दैट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक द वेदर गिवन कंडीशन इज ट्रू और नॉट। इफ देन स्टेटमेंट हमारी चेक करते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है या नहीं है। द इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन फॉर अ सिंगल कंडीशन। तो इफ देन स्टेटमेंट होती है जब हमें क्या करता है, 2 हमारे सिंगल कंडीशंस के ऊपर में 2 स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना होता है, तो हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। द इफ एलिफ अलाउज टू चेक द मल्टीपल एक्सप्रेशन। जो इफ एल्स इफ होती है मल्टीपल एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए यूज होती है। Go to statement is used to transfer the program control from one statement to another in a program. Go to statement के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोग्राम कंट्रोल को एक स्टेटमेंट से दूसरी जगह पर। चलिए अब हम इसका देखते हैं ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। यहाँ पे हमारे सामने ओएमआर शीट के अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें क्या करना है, डार्क करना है, सर्कल करना है, या हम उसे टिक करके दिखा सकते हैं। इन स्मॉल बेसिक विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड आफ्टर कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट होती है जो हमारे इफ स्टेटमेंट के बाद यूज होती है, हमारे सामने ऑप्शंस हैं, सेमीकोलन, कॉमा, देन एल्स। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, हमारे सामने ऑप्शन है इफ देन स्टेटमेंट, चेक स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑपरेटर इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर, हमारे सामने ऑप्शन है लॉजिकल, रिलेशनल, अर्थमेटिक, बाइनरी। यहाँ पे हमारे सामने क्या है आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिलेशनल। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। कौन सी होती है जो हमारी मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज होती है। ऑप्शन है हमारे सामने इफ देन एल्स, इफ एल्स इफ, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ प्रोग्राम। कौन से स्टेटमेंट से हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोग्राम कंट्रोल को। ऑप्शन है हमारे सामने गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, लेबल। यहाँ पे आएगा हमारा लेबल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं।
डैश इज द सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सी हमारी सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट होती है? वो होती है हमारी इफ देन। नेक्स्ट देखते हैं, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स और फॉल्स। द डैश स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन फॉर अ सिंगल कंडीशन। यहाँ पे होती है हमारे इफ देन एल्स। डैश अलाउ अस टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशंस। कौन सी होती है जो हमारी मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होती है? वो होती है हमारी इफ एल्स इफ। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट आइडेंटिफाइज अ लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम। वो होता है हमारा लेबल। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। स्मॉल बेसिक सपोर्ट्स 5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स फॉल्स। इन स्मॉल बेसिक वी कैन नॉट यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हम स्मॉल बेसिक के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट ओनली गिव द रिजल्ट ट्रू, फॉल्स। Go to statement is used to transfer the program control from one statement to another in a program, true। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।